वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। देखो, अपन लोग मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 2 वीडियो सेंड कर दिए हैं। ठीक है, आज का जो अपना वीडियो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन का होगा, यानी इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज का जैसे थंबनेल से आप लोगों को आज के टॉपिक का पता लग गया है। ठीक है, तो इसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं अपन। तो आज की जो अपनी हेडिंग है बच्चों, वो क्या है? आज की जो अपनी हेडिंग है वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन अपन लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ी नीचे हेडिंग लिख देता हूं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। यह है आज का अपना टॉपिक, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर पहली जो था बच्चों, सबसे पहले अपन लोग इमेज बनाना स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि उसमें कितने प्रकार की इमेज बनती है, यानी कितने प्रकार से अपन ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा होता है ना। ये इसकी फोकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है। ठीक है, अब ये जो मिरर है इसका फोकल पॉइंट भी इधर होता है और इसका पोल भी इधर होता है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है या रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है बच्चों वो ये वाली है, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर से होगा। अब जिधर से रिफ्लेक्शन होगा उधर ही वस्तु रखेंगे अपन, उधर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे अपन जो घर में यूज लेते हैं मिरर, काम में लेते हैं, सिंपल मिरर, प्लेन मिरर, उसके अंदर क्या होता है, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होता है उसके सामने अपन देखते हैं ऐसे। ठीक है, उसके पीछे की साइड थोड़ी ना देखते हैं, पीछे जो बैक साइड होती है उधर पॉलिश की हुई रहती है, उधर थोड़ी ना देखते हैं अपन। जिस साइड पॉलिश नहीं की हुई यानी जो उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उधर देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो ये होता है। तो अपन ऑब्जेक्ट को किधर रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को इधर रखना होगा अपन को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर रखना है। अब ऑब्जेक्ट को इधर कहां कहां रख सकते हैं वो देखो। उसमें तो क्या हो रहा था, बात करें अपन कॉनकेव मिरर की, इधर लिख देता हूं मैं, कॉनकेव मिरर बनाता हूं एक बार के लिए समझाने के लिए। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब उसके अंदर क्या होता था बच्चों, ये सेंटर था, सॉरी पोल लिख दिया था मैंने, सेंटर था यहाँ पर। ठीक है, अब इसका भी क्या होता है, मान लो ये सेंटर है इस मिरर का और ये फोकल पॉइंट है। तो इसमें तो क्या होता था, मान लो इधर वाला को भूल जाओ एक बार, इसमें तो क्या होता था, इधर सी एफ इनके बीच में रख रहे थे, इसके ऊपर रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे। तो ऐसे अपने पास अलग अलग पोजीशन बन गई थी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट रखने की क्या हो गई थी, अलग अलग पोजीशन बन गई थी। लेकिन इसमें ये तो इधर है, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें इधर है, तो इधर है, तो इधर अपन ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। तो इसलिए अपन ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, तो इधर अपने पास 2 ही पोजीशन बनती है। इधर ऑब्जेक्ट रखने की कितनी पोजीशन बनती है? ओनली 2 ही पोजीशन। एक तो कौन सी, इन्फिनिटी पर रखा हो, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो। एक तो कौन सी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो, और एक कहां रखा हो, क्लोज टू द मिरर, यानी मिरर के पास में रखा हो। एक तो इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और मिरर के बीच में, क्योंकि बीच में फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अपन 2 ही प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, 2 ही पोजीशन होगी अपने पास ऑब्जेक्ट रखने की। ठीक है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया है क्यों होती है, क्योंकि इधर फोकल पॉइंट, इनकी सारी चीजें इधर होती है, इस मिरर की बात कर रहे हैं अपन। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसलिए अपन जो पहली अपनी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, पहली पोजीशन क्या होगी इसके अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी जब अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कैसे बनानी है, आप लोग थोड़ी सी देर बिल्कुल शांति से बैठ के देखें। देखो ये लो, ये है बच्चों, ये है मेरे पास मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बच्चों पोल होता है। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। अब अपन को ऑब्जेक्ट कहां रखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट अपन को रखना है इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, देखो कॉनकेव मिरर में अपन ने बनाया था तो ऑब्जेक्ट अपन ने इन्फिनिटी पर रख के नहीं दिखाया था, अपने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ था। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रखा हुआ होता है
मिरर से हो या फिर आगे अपन लेंस पढ़ेंगे, लेंस से, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि उससे जो रेज आती है, उससे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती है, उससे जो लाइट रेज आती है वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, यानी बहुत दूर से लाइट रेज आएगी तो अपन ऐसे मान लेंगे कि वो पैरेलल उस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, लाइट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस बहुत दूर रखा हुआ है, उससे जो लाइट रे आ रही है वो ऐसे पैरेलल आ रही है, ऐसे पैरेलल आकर इस पर क्या होगी बच्चों, इंसिडेंट हो गई ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल इंसिडेंट हुई। अब एक दूसरी लाइट रे और है जो ये भी क्या हुई, पैरेलल आई, पैरेलल इंसिडेंट हो गई। अब जब अपन कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें भी पैरेलल लाइट रे काम में ले रहे थे इन्फिनिटी के लिए, वही सेम कहानी है। अब जो पैरेलल लाइट रे होती है उनको ये वाला मिरर क्या करता है, जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। यानी ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद में क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ऐसे भेज देगा, ठीक है। अब जब अपन इस रे को पीछे से बढ़ाते हैं तो ये फोकल पॉइंट पर आकर ऐसे मिलती है, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, एक रे और है ये वाली रे, इसको भी डाइवर्ट कर देगा, ऐसे ऐसे डाइवर्ट कर देगा। जब इसको अपन पीछे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये इस फोकल पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है। एक्चुअल में तो ये कभी मिलेगी नहीं क्योंकि ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, ठीक है। तो अपने पीछे इनको बढ़ाएंगे तो ये फोकल पॉइंट पर आकर एक पॉइंट पर मिलती है जिसे फोकल पॉइंट बोला जाता है, यानी ये फोकल पॉइंट पर आकर मिलती है। तो ये है बच्चों इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम आप लोगों के पास। और अब इसके तीन जो पॉइंट लिखने जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, कौन कौन से तीन पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना है पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। दूसरा लिखना है बच्चों नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तीसरा बच्चों लिखना है साइज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है, पहला है पोजीशन ऑफ इमेज। आप लोग मेरे को बताओ इमेज की पोजीशन कहां है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहां मिल रही है, फोकल पॉइंट पर मिल रही है, तो इमेज की पोजीशन क्या आएगी बच्चों, एट फोकल पॉइंट। तो कहां बनेगी, एट एफ। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। अब नेचर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, बोलो। इसके अंदर अपन जबरदस्ती लाइट रेज को मिला रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती लाइट रेज को मिला रहे हैं अपन, एक्चुअल में लाइट रेज नहीं मिल रही है। तो जब अपन पीछे बढ़ा के लाइट रेज को जबरदस्ती मिलाते हैं तो किस प्रकार की इमेज बनती है, तो आप लोगों को पता है अगर ऐसा होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और अगर लाइट रेज वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो वहां रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहां कैसी इमेज बन रही है बच्चों, वर्चुअल इमेज। कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की नेचर क्या है, वर्चुअल एंड, और जो वर्चुअल इमेज होती है बच्चों वो हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है या अपराइट बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको अपराइट भी बोल सकते हैं अपन। ओके बच्चों, इसको अपराइट भी बोल सकते हैं। अब साइज बताओ, देखो यहां पर इमेज बन रही है एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो साइज क्या हो जाएगी इसकी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ओके, तो ये आप लोगों का 2 नंबर का पूरा कंफर्म हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर ऐसे इमेज बनानी है बच्चों, और ऐसे आप लोगों को ये 3 पॉइंट ऐसे लिखने हैं। आप लोग हो या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, या फिर नोट कर लो, फिर आगे अपन दूसरे प्रकार की जो इमेज है वो और बनाते हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, दूसरा कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, नियर टू द पोल या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो दूसरी जो अपनी ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं बच्चों, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या बच्चों क्या हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसको मैं हटा रहा हूं, या क्या हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, इन फ्रंट, और है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये है।
अब देखो अपन बनाते हैं इसकी इमेज, बहुत ही शानदार सी इमेज है, बहुत ही इजी इमेज है, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों मैं मिरर बना देता हूं। ये मैंने मिरर बना दिया आपके सामने। मिरर आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये लाइट रेज है जो ऐसे गई, सॉरी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल है। ये बच्चों क्या है, पोल है। ठीक है, अब अपन को इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मान लो मैं यहां रख दूं, यहां रख दिया। अब ये क्या करेगा, इन लाइट पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज को क्या करता है, ये ऐसे फैला देता है। तो ऐसे फैला देगा तो इसको अपन जब पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये आके फोकल पॉइंट पर मिलती है। ये बात आप लोगों को पता है क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चों नेक्स्ट है वो ये है कि सेंटर की ओर जो लाइट रेज आती है, ऐसे सेंटर की ओर ऐसे, ठीक है, सेंटर की ओर जो लाइट रेज ऐसे जाएंगी वो क्या होती है बच्चों, ऐसे सेंटर की ओर जो लाइट रेज आती है वो यहां से गई और ये वापस आ गई। क्योंकि आप लोगों को पता है सेंटर से जो लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी सेम पाथ पर मूव करती है, क्योंकि ऐसा लगता है ऐसे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर उस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो सेंटर की ओर लाइट रेज आती है वो वापस ऐसे मुड़ जाती है। अब ये लाइट रेज मिली कहां पर, यहां पर, तो इमेज कहां बन गई, यहां पर। तो बच्चों इसकी इमेज कहां बन गई, पोल और एफ के बीच में। ठीक है, और रियल में नहीं बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट तो बनी रही है, आप लोग देख सकते हो, सीधी भी बन रही है, अपराइट इरेक्ट बन रही है ना, सीधी। ठीक है, और इमेज की साइज क्या है बच्चों, स्मॉल है, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं अपन और स्मॉल भी बोल सकते हैं। ओके, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं और स्मॉल भी बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन कहां है, बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। कहां है बच्चे पार्टी, बिटवीन पोल ओ एंड इनफिन, पोल एंड फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट एफ। ठीक है, अब साइज बताओ, साइज क्या है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतनी सी इमेज बनी है, तो साइज क्या बनी है बच्चों, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इसको अपन डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज थी और इसके अंदर दो ही प्रकार की इमेज बनती है, ये आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इमेज को बना बना के देखना। जब इन इमेज को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, खुद से बनाओगे, तभी आप लोगों से बनेगी। ऐसा नहीं है कि सर समझ में तो आ गया हमें, लेकिन अब हम लोग एग्जाम में बनाएंगे डायरेक्ट। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट आप लोग बनाओगे तो बिल्कुल भी गारंटी के साथ कह सकता हूं बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, आप लोगों को रफ रजिस्टर के अंदर, रफ कॉपी के अंदर 2 से 3 4 बार बार में बना के आप लोगों को देखनी होगी। और फिर कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों।